अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, क्योंकि ज़ोहर की अज़ान की आवाज़ आ गई है और काम से और सब चीज़ों से अब मैं हुई हूँ फ्री। तो मेरे सर्वेंट को और जो लड़का साफ़ करने वाला है शॉप, उनको मैंने बोला, एक्चुअली मैं उनके साथ ही नहीं कर रही थी। जैसे आप देख सकते हो कि कपड़े वगैरह मैंने वेयर कर ली, मेरी ज्वेलरी देखो यहाँ पड़ी है, तो मैं वो सब पहनूँगी। गले का तो पहन ली थी, तो उतने में अज़ान की आवाज़ आ गई। तो फिर मैंने उनको चाबी दी, एक्टिवा के चाबी और शॉप की चाबी। मैंने बेटा आप जाके वहाँ जब तक जो भी आपको करना है वो सब शुरू करो, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। फिर क्योंकि फिर अब वहाँ जाऊँगी तो फिर आके शैतान है ना हमारे पीछे पीछे साथ साथ सवार रहता है, फिर वो बोलेगा नहीं यहीं बैठ, तो मुझे अब वो नहीं करना है। और कहते हैं ना कि जब आपका दिल उस तरफ मलाल हो तो हमेशा आप उसमें शामिल रहना चाहिए, क्योंकि नमाज से तो आपको दूर खींचने के लिए आपके सर पे 7 शैतान हमेशा सवार रहते हैं। तो बस ऐसे यार दिल की बातें बोलते रहती हूँ। अब लोग बोलेंगे कि ये भी मैं बयान करते रहती है। अभी देखो मुझे सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है पता है? सूरत मुझे सबसे ज़्यादा पसंद की जगह लगती थी, लेकिन आज सबसे ज़्यादा नफरत और सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ मैं वो जगह से। लेकिन वहाँ की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, वो है सना खान, जो हमारे यहाँ से गई है और वो भी अपने ब्लॉग के ज़रिए नमाज की और हदीसों की और हमारे इस्लाम की बातें लोगों के सामने शेयर करते रहते। ऐसा नहीं कि वो दिखावा करती है, ऐसा नहीं है, बस है कि चलो हम इस चीज़ में शामिल हैं तो हम लोगों को ये बताएं, ताकि हम ऐसी ज़िंदगी जीने के बाद भी ये चीज़ों में हम शामिल रहते हैं। और ये चीज़ों में शामिल रहने से दिखावा नहीं मिलता, दिल की खुशी और आखिरत का सामान तैयार होता है यार। यहाँ ज़िंदगी यहाँ नहीं, ज़िंदगी वहाँ है। तो चलिए फिर मैं नमाज के बाद इंशाल्लाह मिलती हूँ और आपको आज मेरा ड्रेस भी दिखाती हूँ। आज मैंने ड्रेस है ना पाकिस्तानी पहनी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये ड्रेस। देखो जब भी नमाज पढ़ूँ ये दोनों मेरे आजू बाजू मंडराते हैं और पूरी नमाज होने तक बाकायदा मेरे बाजू में मेरे सामने बैठते हैं। देखो अब जैसे ही मैं उठी फ़ोन लेने के लिए, दोनों इधर उधर तितर बितर होने लग गए। ठीक है पिनो, जैसे बता रही थी कि पाकिस्तानी ड्रेस में पहनी है। देखो देखो ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छी लगती है पाकिस्तानी। जो डिज़ाइनर के पास कपड़े बनाती थी, वाहिद भाई, ये उनकी शॉप पे रखी हुई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पीस रखी थी, कच्ची पीस, तो मैं उनको बोली तो उन्होंने बना के दिए। और इसकी डिज़ाइन देखो, स्लीव्स की डिज़ाइन एंड प्यारे लग रहे ना। और सिंपल सी ज्वेलरी पहनी हूँ देखो। और आज बारिश की वजह से या फिर थोड़ा सा डिफरेंट कुछ स्टाइल ऊपर बांधे में, जबकि मुझे इतना पसंद नहीं है ऐसा ऊपर बांधना बालों को। तो बस लगभग हो चुका है सब कुछ, नमाज के बाद तैयार हो गई हूँ और अब जा रही हूँ शॉप पे और उसके बाद बताती हूँ क्या है क्या नहीं आज का प्रोग्राम। चलिए गुड न्यूज़ भी देती हूँ, क्योंकि हमारे लिफ्ट का काम का काफ़ी दिन से चल रही थी, मीटिंग हुई, सब बातें हुई, तो आज फाइनली लिफ्ट हमारी बंद हो गई है। अभी पता चला कि 10 दिन लिफ्ट बंद रहेगी। जैसे अब मैं निकल ही रही थी, आपको बता रही थी कि मैं अब निकल रही हूँ, तो हमारी लिफ्ट 10 दिन के लिए बंद रहेगी। तो मतलब कहने का मतलब है कि 10 दिन में शायद 2 किलो वज़न और कम हो जाएगा। तो फिर मुझ पर अल्लाह का कहर लगता ज़्यादा बरसेगा। 2 किलो वज़न कम होगा तो और मेरा चेहरा पतला दिखेगा, मैं और पतली दिखूंगी, तो अल्लाह का कहर ज़्यादा बरसने लग जाएगा ना मुझ पर। जैसे लोग मज़े लेते हैं तो थोड़ा और मज़ा लीजिए। अब 2 किलो शायद और कम होने वाला है मेरा। चलिए अब इस सीढ़ी से धीरे धीरे उतरूंगी, क्योंकि बारिश है भैया, कहीं स्लिप नहीं हो जाऊं तो अल्लाह का कहर ज़्यादा ही फिर हो जाएगा मुझ पर, अगर मैं कहीं पे फ्रैक्चर हो जावे मुझे तो। ये देखिए अभी तो ये एक जगह पे इतना कचरा जमा हुआ है। ये देखिए शॉप घर की भी है, शॉप की मेरी हालत तो देखिए किस तरीके से। हालांकि एक ही बंदे को 3 साल के लिए यहाँ पे दिए थे। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई कि जो इमरजेंसी में कुछ बातें बोलते हैं ना कि अल्लाह जो चाहे तभी वो चीज़ हो जाती है, तो बस उसी वजह से ये मेरा शॉप जो है वो खाली हुआ है। और अल्लाह का बहुत एहसान मानती हूँ कि ये मेरा शॉप खाली हुआ। ये देखो अमर वही बोल रहा था कि आंटी आप अंदर आते भी नहीं थे, अगर आते ना तो आप रुक भी नहीं पाते थे, इतना अंदर सारी चीज़ें सड़ा दिए हैं, सारी चीज़ों की गंदगी देखिए। इसीलिए कितना भी किसी के ऊपर आप विश्वास करते हो ना, तो कभी भी अपनी कीमती चीज़ बिना मतलब जाने बिना पहचाने अगर हम छोड़ देते ना कि नहीं चलो अपना पहचान वाला है ध्यान रखेगा, कोई ध्यान नहीं रखता है। सब अपना वक्त का बस काम करते हैं। ये देखिए मेरी शॉप पूरी सड़ा कर चले गए।
इंशाल्लाह चलो मेरी प्रॉपर्टी है वो तो कुछ ख़राब होने वाली नहीं है, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें मेहनत लगेगी, पैसा लगेगा, फिर वापस वो सब अच्छी हो ही जाएगी। सेकेंड फ्लोर तक चढ़ गई और सेकेंड फ्लोर तक आई बाबा, अब थर्ड फ्लोर पे जा रही, वो भी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है, उससे असर का अजान की आवाज़ आ गई तो बोली चलो चलते, क्योंकि बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने इस राह पे खड़ा किया है मुझे। अब पहुँची थर्ड फ्लोर तक तो पहुँच गई। ये आ गया थर्ड फ्लोर, मुझे और 2 फ्लोर चढ़ना है, लेकिन मैं थोड़ा स्टॉप करके फिर चढ़ूँगी, शक्ल तो नहीं दिखा सकती, वो थक गई। चलो अच्छा अली आ गया लगता घर पे, वो अल्लाह का शुक्र है, या अल्लाह। चलिए अस्सलाम वालेकुम, या अल्लाह। चलिए माशाल्लाह चढ़ते पढ़ते थकते आई, और माशाल्लाह आज भी मेरी अभी तक तो पूरी नमाजें हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस आज वो मैं परसों जहाँ बता रही थी आपको, मार्केट गई थी, तो फूल वाले जो है वो मेरी बहन, मतलब मुझे बहन बोलती है, हम लोग बहन के रिश्ते से बात करते हैं, तो आज फिर से मैं उससे मिलने गई। तो आज मैं उसको छोटे कांटे वाले बैंगन बहुत पसंद, टमाटो खट्टा बहुत खाती, तो उसके लिए आज मैंने इतने बड़े बड़े वो गुच्छे लगे हुए रहते हैं ना, वैसे टमाटो बारिश में बहुत अच्छे आते हैं, वो वैसे वाले टमाटो, फिर मैंने बैंगन, वो सब बहुत सारा बाजार लेके आज उससे मिलने गई थी। तो फिर से बोलती ले आपा तेरे पसंद के फूल, तो मैंने अब कहाँ लगाऊँ, तो बोलती ले, तो ये है जूही के फूल जो बहुत खुशबू आते हैं। तो मैं बोली फिर तूने मोटे वाले गजरे, बोले आपा थोड़ा ही लाई थी, तो मुझे क्या बन तू आने वाली, ऐसी तू होता, हम लोग बहन लोग के जैसे बात करते, तो अच्छा लगा। बोले तू आया कर, मैंने अभी घर बदली करी, थोड़ा आया कर तू घर पे। मैंने हाँ इंशाल्लाह आऊँगी, घर 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 में रहती तू, एकदम से अभी एकदम बंद 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 में रहने लग गई आपा, तो मैंने नहीं आऊँगी चल। फिर वहाँ से आई, आपने देखा चढ़ते पढ़ते भाग कर आई माशाल्लाह। और जैसे अभी अली नीचे गया तो अगरबत्ती वगैरह लगा के गया, अब थोड़ा सोच रही कि थोड़ा आराम करो, एकदम थकावट सी होने लगी। अब शाम को भी कुछ क्या बनाऊँ समझ में तो नहीं आ रहा है। और यहाँ मैं आज वहाँ बैठी थी मेरी बहन के यहाँ, तो वीडियो देख रही थी, वीडियो देखते देखते कोई पाकिस्तानी है जो बड़े स्टाइल में हिजाब बांध कर बैठती है और कहती है कि ये मैडम क्या, मेरे तो इनका ब्लॉग ही नहीं समझ में आता है, ये क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, घर दिखाते हैं, ये करते हैं। तो भाई डेली ब्लॉग में मैं दिखाऊं क्या, जो मेरे डेली एक्टिविटीज़ रहती तो वही ब्लॉग बनता है ना। जाहिल अब तेरे जैसा तो हूँ नहीं मैं कि किसी की भी ब्लॉग ले लो और उसके अंदर से बस मसाला निकालो और अपने चैनल पे डाल दो। तो मैं वो नहीं करती हूँ, मैं वो जो करती हूँ, जो अपनी ज़िंदगी, जो मैं जीती हूँ, जो मैं रहती हूँ, मैं जो खाती हूँ, जहाँ के जाती हूँ, जैसे रहती हूँ, दिन भर की मेरी एक्टिविटीज़ रहती है वो। हाँ 2-4 दिन में अगर एक ब्लॉग बना दी तो अलग होता, मेरा एवरीडे ब्लॉग रहता है तो उसी तरीके का ब्लॉग रहता है। और अगर ये भी ब्लॉग अगर नहीं बनाओ तो फिर तुम लोग की दुकान कैसे चले, खास करके तेरी दुकान कैसे चले। तू तो बैठी है पाकिस्तान में और तुझे चाहिए इंडिया की करेंसी, तो तुझे मेरे ब्लॉग देखेगी नहीं तो फिर तेरा फिर दुकान कैसे चलेगी। तो अब जो ये देख कर बना रही तो इसी से खुश रहे, नहीं तो फिर कुछ स्क्रिप्ट भेज, अच्छी लगी तो उस पर कुछ काम करूँगी मैं। ओके चलो अब मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी चाय और फिर देखते हैं। अब नीचे नहीं जाऊँगी भैया, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं 5 मरला उतरूँ और नीचे से फिर ऊपर चढ़ूँ, नहीं। मैंने कुछ सामान ऑर्डर कर आई हूँ तो वो आ जाएगा इंशाल्लाह, मैं नहीं जाऊँगी। अब आपसे बातें करिए कि ऐसी थोड़ा आराम करती हूँ, बस क्या पता कैसी गफलत से इतनी गहरी नींद में सोई कि बस अभी जस्ट आँख खुली, आँख खोलते ही मैंने घड़ी पे नज़र डाली तो 8:45 बजे रात के। अब इस बीच में मेरी मगरिब की नमाज़ चली गई, तो बस फ्रेश होती हूँ और कज़ा में नमाज़ पढ़ूँगी मगरिब की और इशा की। इशा की तो अभी पढ़ूँगी क्योंकि इशा का टाइम है। तो थोड़ा सा दिल दुखा के कल से मेरी नमाज़ें काफ़ी अच्छी मुकम्मल हो रही थी और पता नहीं कैसे नींद लगे, थकावट होने लगी जब सीढ़ी से चढ़कर आई। और आपको बता के पूल सोई थी, पूल के ऊपर ही लगता मैं ऐसे पलट के सो गई तो चपटे हो गए। तो चलिए बस उठती हूँ, फिर देखते हैं, जैसे पहले फ्रेश होके चाय वगैरह फिर नमाज देखते हैं जैसे। लेकिन ये सब चीज़ों में मैं बहुत खुश हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे, जैसे खुश रहना और चाहती थी मैं, जैसा एकदम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से, जैसे पता नहीं यार कहीं खो गई थी या पता नहीं कहाँ भटक गई थी मैं।
बहुत अच्छा लग रहा है। काम के साथ साथ मेरी नमाज़ें, मेरा काम, मेरी हर चीज़, मेरा व्लॉगिंग, हर चीज़ हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, सारी नमाजें आज भी माशाल्लाह मेरी मुकम्मल हुई है। और कहते हैं ना यार, इंसान जैसा रहता है वो उसी तरीके का प्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट अगर लिखता है तो स्क्रिप्ट के हिसाब से चलना पड़ता है। और अगर जो रियल जिंदगी जीता है और उसी पे अपनी वीडियोस या फिर उसी पे हर चीज शूट करता है, तो वो फिर चाह के भी ना दूसरी चीजें आपको दिखा नहीं पाता। मैं हूं या कोई भी दुनिया का इंसान हो, वो ये चीज नहीं कर सकता। जो स्क्रिप्ट पे करते हैं काम, वो स्क्रिप्ट के तौर पे ही चलना पड़ता है। तो जैसे अभी आजकल आप 2 दिन से मुझे देख रहे होगे, काफी नमाजों की बात होती, क्योंकि 2 दिन से माशाअल्लाह मेरी 5 टाइम की नमाज ताज्जुद के साथ मुकम्मल हुई है। हाँ, ये है कि आज की जो नमाज मेरी मगरिब की थी वो मैंने कज़ा पढ़ी, और आपको सच बोलती हूँ कि मैं भूल गई थी कि कज़ा नमाज कितनी पढ़ी जाती। फिर मैंने गूगल में सर्च किया तो पता चला कि 3 फर्ज पढ़ी जाती। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नमाज मेरी पूरी हुई। और मैंने कभी किसी से डर के या कभी किसी को रिझाने के लिए कभी वो काम ही नहीं की कि जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने जिंदगी हमेशा अपनी बातों पे, अपनी खुशियों में जी हूँ। तो अब मेरी सारी चीजों से मैं हो गई हूँ फारिग। तो मेरे बच्चों के लिए मैंने, मेरे बच्चे मतलब मेरे चिंटू और पीनट, इनके लिए मैंने एक चिकन बॉईल करी हूँ। तो अब इनको मैं चिकन देने वाली हूँ, और उसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चिकन कबाब, और उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए अपने हाथों से हुक्का। तो ये सब चीज़ों के साथ अब मैं कम से कम 1-1.5 घंटा 2 घंटा फुल इंजॉय करूंगी। और अभी फिलहाल तो मेरे घर में मैं अकेली हूँ, कोई नहीं है। और जब तक मेरा बेटा आ जाएगा, छोटा वाला नहीं बड़ा वाला, छोटा वाला तो कल आने वाला है, तो वो आने के बाद तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि एकदम अच्छी अच्छी ढांसू रील्स बनेगी ना, तब पता चल जाता है कि मेरा बेटा आ चुका है ना। तो फिर चलिए, फिर मैं जा रही हूँ अपनी शौक के साथ बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो आप मेरा वीडियो देख के मजे लीजिए, और एंड में ज्यादा मजा आएगा आपको। तो एंड का वेट करते हैं ना। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, फिर से मॉर्निंग और फिर से सलाम के साथ। और जैसे कि सारी कल की जैसा दिन गुजरा उसकी सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर की। और उसके बाद में रात को इंस्टाग्राम पे लाइव आई थी। काफ़ी अच्छा लगा लोगों से बात करके, अपनी दिल की बातें बोलकर, उनकी दिल की बातें जानकर। और उसी बीच में कल मैं बाहर गई थी, तो फिर जहाँ भी मुझे टाइम मिलता है, मेरी लिफ्ट बंद थी, तो मैं अपना सारा काम ख़त्म करके ही ऊपर आना चाहती थी, क्योंकि बार बार चढ़ना उतरना मुझसे होता नहीं है। तो वहाँ नीचे में मैं थोड़ा देर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे 1 घंटे का टाइम था। तो मैं अपनी सोसाइटी में आके टाइम पास कर रही थी। तो वहाँ पे फिर मैंने देखा मेरी बेटी का वीडियो। अब मेरी बेटी मैंने पैदा तो नहीं की हूँ, लेकिन हाँ ऑटोमेटिकली मेरे गोद में, मेरे रिश्ते में आ गई है वो। तो मैंने बोला कि अब इसको दूर करने से बेटर है कि अपना लो। तो फिर हाँ, मैंने फिर वो देखा, तो मैंने बहुत अच्छा लगा कि वो मेरी बेटी को मुझसे ज़्यादा फिक्र है मेरे व्यूज़ की। तो मैंने बोला हाँ बेटा, अब तो फिर थोड़ी सी बातें आपसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फिक्र है मेरी व्यूज़ क्यों गिर गए। और फिर आपने ये कहा कि आखिर में मेरा नाम तो लेना ही पड़ेगा। तो मैंने यही सोचा कि आपने क्या बोला, दुबई गई और गोवा गई। तो हाँ यार, गोवा भी गई तो व्यूज़ नहीं बढ़े, दुबई गई तो व्यूज़ नहीं बढ़े, और दूसरी सब बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ जिससे व्यूज़ ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैंने बोला चलो फिर ऐसे बुरे वक्त पे किसका सहारा लिया जाता है, अपनों का। तो अब अपने कहने के लिए तो मेरे 2 बेटे हैं। अब बेटी नहीं थी ये मुझे पता ही नहीं था कि मेरी बेटी भी है, सच में मेरी बेटी है। और वो कब से वो कोशिश कर रही थी कि मैं तेरी बेटी हूँ, मुझे अपना ले, लेकिन मैं भाग रही थी, मैं पागल थी ना, इस चीज से भाग रही थी। तो फिर मैंने बोला चलो अब मेरी बेटी का ही सहारा लेती हूँ। क्या पता मेरी बेटी का सहारा लेने से मेरे व्यूज बढ़ जाए और मेरी बेटी को खुशी मिले, क्योंकि मैंने हमेशा चाहा है कि मेरे जो भी अपने हैं उनको हर चीज की खुशियां दे सकूं। और तू ये बहुत क्यों वो लोगों को बोल रही है कि मैं यहाँ क्लब में आई तो मेरे लिए बोलेंगे, नहीं मैं बहुत मॉडल मम्मी हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तू बिल्कुल बिंदास पी खा एंजॉय कर लाइफ में, डोंट वेरी। बस ये बता दे कि वो डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगी, उसको थोड़ी हवा तो लगा, थोड़ी उसको हवा दिखा थोड़ा सा उसको, नहीं तो फिर कैसे होगा, उसके अंदर ना फंगस लग जाएगी या फिर उसके अंदर दीमक लग जाएगी, तो फिर बेटा वो सब वेस्ट हो जाएंगे ना। तो इसीलिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स, लीगली डॉक्यूमेंट्स दिखा। और पप्पा का है ना, पप्पा का रिश्ता मेरे साथ में लीगल है या अनलीगल है
ज़रा वो कंफर्म करना मैं भूल गई हूँ, क्योंकि शायद बहुत पुरानी बातें हैं। तो तेरे पप्पा ने मुझसे शादी की थी या मैंने शादी की थी या फिर हम ऐसे रिलेशन में थे, ये कंफर्म याद नहीं है मुझे। तो ज़रा कष्ट करना बेटा, ज़रा ये कंफर्म करना कि कौन सा रिश्ता था हमारा, लीगल वाला या अनलीगल वाला। तो अगर ये बताएगी तो मेरा बच्चा बहुत अच्छा होगा, और फिर शायद उससे मेरे व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे ना मेरा बच्चा। तो बस इसी बातों के साथ और इसी चीज़ों के साथ ब्लॉग कर रही हूँ एंड। तो इंशाल्लाह देखिए और समझिए ज़िंदगी इंसान को कैसा कैसे रूप दिखाती है। जो सायरा सत्तानी दिखती थी आपको, आज वो सायरा सत्तानी में कितनी तब्दीलियाँ हो चुकी है, क्योंकि ये वक्त का तकाजा है। और हमें वक्त से डरना नहीं चाहिए, हमें वक्त से लड़ना चाहिए। और मैंने ज़िंदगी में हमेशा हर चीज़ को लड़के और उसको समझ के अपनी जीत हासिल की हूँ, और हमेशा अपनी ऑनेस्टी और सच्चाई पे भरोसा रखी हूँ। इसीलिए अल्लाह पाक शायद मुझे गैप से मदद भी आती है, और एक अंदरूनी जो ताकत होती है ना, वो कभी मेरी टूटती नहीं है। तो बस बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा व्यूज़ बढ़ा देना। मेरा बच्चा है ना, मेरी देखो बेटों से ज़्यादा ध्यान बेटियां रखती है। तो अब मैं भूल गई थी, मेरा बच्चा मुझे माफ़ करना कि मेरी बेटी भी है ना मेरा बच्चा। तो चलिए फिर आप लोग ये मेरा ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए, और मेरी बेटी की खुशी के लिए व्यूज़ बढ़ा दीजिए। अब मेरी बेटी बोलेगी मेरी मम्मी भीख मांगती है, अब क्या करूँ। मेरी बेटी ने जो सिखाई है, अब थोड़ा मेरे बेटों के सीखने पे चलती हूँ, तो थोड़ी बेटी के सीखने पे भी कोशिश कर रही हूँ। एंजॉय कीजिए, अल्लाह हाफिज़।